चलिए, सामाजिक विज्ञान जो हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कल के क्लास में पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, राजतंत्र के बारे में, तानाशाही के बारे में, यानी शासन की जो अलग अलग व्यवस्थाएं प्रचलित है संसार में, उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने सरकार को समझा था कि सरकार किसे कहते हैं, इनके कौन कौन से अंग होते हैं न, इन सब चीजों के बारे में कल के क्लास में हमने समझा था। अभी हम सबसे पहले लोकतंत्र का प्रकार बता रहे हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑनलाइन वाले आवाज जा रही है? देखिए, लोकतंत्र का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, जहां पर जनता खुद शासन कार्य में भाग लेती है, डिसीजन मेकिंग में भाग लेती है, वो क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और जहां जनता खुद शासन काम में भाग नहीं ले, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन का काम करे, वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जानते हैं, वर्तमान में संसार में केवल एक देश स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है यूरोप का, के कुछ कैंटन, जैसे यहाँ पर राज्य होता है ना भारत में, तो वहां पर राज्य को क्या कहते हैं? कैंटन कहते हैं। तो अभी वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में केवल क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और दुनिया का जो भी देश जहां लोकतंत्र है, वहां पर कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। न, भारत में कैसा लोकतंत्र है? अमेरिका में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। भारत में जनता सीधा शासन काम में हिस्सा लेती है? नहीं लेती है न। हम आप प्रतिनिधि चुनते हैं केंद्र, राज्य या पंचायत स्तर के सरकारों के लिए, और वो प्रतिनिधि जो है आपको शासन कार्य करती है। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधियात्मक। अप्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है न। केवल स्विट्जरलैंड में आपको क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो भी बड़ा देश है, जहां की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव भी नहीं है। अब भारत में कोई कानून पारित होना हो और 1 अरब जनता उस कानून के पक्ष या विपक्ष में मतदान करे न, तो क्या होगा? सालों साल लग जाएंगे। तो इसलिए बड़ी जनसंख्या वाले देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। हर जगह अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र ही है। केवल स्विट्जरलैंड में आपको प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में जनता खुद डिसीजन मेकिंग में भाग लेती है, शासन कार्य में भाग लेती है। और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र में जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है, वह शासन काम में कार्य में क्या करती है? भाग लेती है। स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रकार। ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली। कौन सा प्रणाली? दूसरा होता है संसदीय प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कितने तरह का? एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली और दूसरा होता है संसदीय प्रणाली। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा होता है आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो अध्यक्षीय प्रणाली क्या है और संसदीय प्रणाली क्या है? तो यदि शासन का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है उनका चुनाव आम जनता मतदान के द्वारा करे डायरेक्ट रूप से, तो वो क्या कहलाता है? अध्यक्षीय प्रणाली। जहां शासन का जो सबसे शक्तिशाली पद है उनका चुनाव आम जनता डायरेक्ट रूप से नहीं करे बल्कि जनता द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो करे, तो वहां पर कैसा प्रणाली होता है? संसदीय प्रणाली। भारत में शासन का सबसे शक्तिशाली पद कौन है? राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए है, वास्तव में कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है आपको? प्रधानमंत्री। तो क्या भारत में ऐसा होता है कि दो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, आम जनता ने मतदान किया? ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होता है? तो लोकसभा का चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, फिर हर एक राजनीतिक दल से प्रतिनिधि चुन करके संसद पहुंचते हैं, फिर वो संसद अपने में वोटिंग करके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करती है? चुनती है। तो भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि करती है और वो प्रतिनिधि संसद कहलाते हैं। तो भारत में कैसा पद्धति है? संसदीय। वहीं यदि अमेरिका की बात करें, कहाँ की बात करें, तो अमेरिका में क्या होता है आपको कि 2 या 3 व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में क्या होते हैं? खड़े होते हैं, उनके पक्ष में देश की जनता मतदान करती है ना, तो किसी एक को चुनती है। तो अमेरिका में कैसा प्रणाली है? अध्यक्षीय प्रणाली। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, आप सभी तो बिहार के ही हैं। बिहार के अभी जो गांव है, पंचायत है, उसमें मुखिया का भी चुनाव आप देखे होंगे और उप मुखिया का भी चुनाव देखे होंगे। तो मुखिया का चुनाव कैसे होता है? पूरे गांव की वयस्क मतदाता मतदान करते करके एक व्यक्ति को मुखिया चुनती है। तो मुखिया हो गया अध्यक्षीय प्रणाली से चुना गया व्यक्ति। लेकिन उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? हम वार्ड सदस्य चुनते हैं और वार्ड सदस्य उप मुखिया को चुनती है न। तो उप मुखिया का चुनाव किस पद्धति से हो गया? संसदीय पद्धति से हो गया ना। तो अध्यक्षीय प्रणाली का उदाहरण कौन हो गया? अमेरिका। संसदीय प्रणाली का उदाहरण कौन हो गया? भारत, ब्रिटेन। ये सब आपको संसदीय प्रणाली का उदाहरण हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, देखिए तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में लोकतंत्र है।
हाँ, एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? लोकतंत्र एवं गणतंत्र में अंतर। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर। लोकतंत्र हो गया डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या हो गया? डेमोक्रेसी। और गणतंत्र हो गया रिपब्लिक। गणतंत्र क्या हो गया? रिपब्लिक। दोनों में अंतर है। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या है? अंतर है। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि शासन कार्य जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि चलाएगा। और गणतंत्र का मतलब है कि शासन का जो सर्वोच्च पद है उनका भी इलेक्शन होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा ना। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करेगा, और गणतंत्र का मतलब है कि शासन का जो सर्वोच्च पद है, शासन का जो सर्वोच्च पद है ना, उस पद पर भी इलेक्शन ही होगा, कोई व्यक्ति विशेष उस पर स्थापित नहीं होंगे। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। भारत में जो है लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करती है, और भारत में सर्वोच्च पद संवैधानिक दृष्टि से कौन होता है? राष्ट्रपति का पद होता है। कौन सा पद होता है? तो उसका भी इलेक्शन होता है। कैसे इलेक्शन होता है? तो जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद भारत में वंशानुगत होता है? नहीं होता है। तो भारत में लोकतंत्र के साथ साथ क्या है? गणतंत्र भी है। लेकिन वहीं यदि इंग्लैंड की बात करें, कहाँ की बात करें? इंग्लैंड की, तो वहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्या है? नहीं है। क्यों? तो इंग्लैंड में आपको अभी भी राजा रानी है। इंग्लैंड में अभी भी न राजा रानी है, राज परिवार वहां है। हालांकि उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। जिस तरह भारत में राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं है, वास्तविक शक्ति संसद के हाथ में है, उसी तरह वहां पर जो किंग या क्वीन होते हैं उनके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। सारा शक्ति संसद के पास है, लेकिन उनका पद है, और वो पद क्या होता है? वंशानुगत होता है। तो इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। यहाँ लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो यदि हम भारत की बात करें, किसकी बात करें? तो आप कह सकते हैं भारत में संसदीय लोकतंत्र है। क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? आप कह सकते हैं कि भारत में गणतंत्र भी है। क्या है? गणतंत्र भी है ना। तो ये बातें आप किसके बारे में कह सकते हैं? भारत के बारे में कह सकते हैं। क्लियर? अब जो आगे की कक्षाएं होगी उन कक्षाओं में हम लोग, ये तो एकदम बेसिक पॉइंट हो गया
भी जो बताए और आज बताए। आगे हम लोग चुनिंदा टॉपिक को फिर लेंगे और आज आप लोगों को जो भी ऑनलाइन भी है तो उनको 15 मिनट ही हम पढ़ाए, लेकिन आगे से आप लोगों की कक्षा जो है फिर 40 मिनट की होने लगेगी और चुनिंदा टॉपिकों को लेकर हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जितना बताते हैं उसको कंप्लीट करते चलिए। यही सब चीज पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में आपको सीटेट में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते इतना ही।